अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो लगभग 60 से 70% आबादी को अपना शिकार बनाती जा रही है। पाइल्स, बवासीर या हेमरॉइड्स। दरअसल बवासीर कोई बीमारी नहीं है बल्कि बीमारियों का सिम्टम है। यदि शरीर में किसी तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती हैं, जैसे कि कब्ज, लीवर प्रॉब्लम्स, रीढ़ में चोट, उदर संबंधी विकार, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स, ब्लड का किसी तरह का इन्फेक्शन या किसी प्रकार का कैंसर। गर्भावस्था के दौरान भी स्त्रियों में ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है, लेकिन प्रसव के बाद वो अपने आप ठीक भी हो जाती है। असल में पाइल्स की जो बीमारी है वो मॉडर्न सोसाइटी की ही देन है और इसका प्रमुख कारण कब्ज ही है। बवासीर की स्थिति में हमारा गुदा प्रदेश है, उसमें इचिंग होती है, उसमें जलन होती है और स्टूल पास करते हुए खून भी देखा जाता है और इस तरह की अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। योग के द्वारा पाइल्स की प्रॉब्लम को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, इसके लिए सबसे पहला जो हमारा कार्य है वो है हमारी कब्ज को ठीक करना। कब्ज के लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप उसको आई बटन पर देख सकते हैं। इसके अलावा हमें कुछ आसन, बंद और प्राणायाम का हमें अभ्यास करना चाहिए। हमें उन सभी आसनों का अभ्यास करना चाहिए जो हमारे पेट को मजबूत बनाते हैं, जिससे जो मोशन है वो ढीला हो जाए, पेट की जो आते हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आए। हमें वो सब आसन करने चाहिए। इन सब आसनों के अलावा मैंने पहले आपको आसन बताए हैं जो कब्ज के लिए उपयोगी हैं, उन आसनों का भी हमें अभ्यास करना चाहिए। आसनों के पश्चात हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए और प्राणायाम हमें करने चाहिए अपान मुद्रा में। अपान मुद्रा इस तरह से की जाती है जिसमें रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से मिलाया जाता है, थोड़ा सा प्रेस किया जाता है और फिर हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। नाड़ी शोधन और भस्त्रिका इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी भी है। बंद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मूल बंद और अश्वनी मुद्रा का अभ्यास हमें अवश्य ही करना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी वीडियो में डिटेल्ड रूप में बताई है। मूल बंद, तो मूल बंद की वीडियो को आप देख सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं किस तरह से हमें मूल बंद और अश्वनी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। अब जबकि पाइल्स की प्रॉब्लम लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करने होंगे। तो लाइफस्टाइल में सुधार हमें क्या अपना कर करना चाहिए? बहुत लंबे समय तक ना खड़े हों और ना ही बैठें। ज़्यादा देर तक एक ही स्थिति में खड़े रहने से और बैठने से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो नीचे की तरफ, ग्रेविटेशन की वजह से नीचे की तरफ लटक जाती हैं। जो ड्राइवर्स हैं जो ज़्यादा देर तक बैठकर गाड़ियां चलाते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं जो घंटों कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, और जो गार्ड्स हैं जो घंटों एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं। इसलिए ना ही लंबे समय तक बैठें और ना ही लंबे समय तक खड़े हों। डाइट में फाइबरस फूड को ज़्यादा शामिल करें। जितना ज़्यादा फाइबर और जितना ज़्यादा वाटर बॉडी को मिलेगा उतने ज़्यादा आपका स्टूल लूज होगा और कब्ज की समस्या से राहत मिलेगी, जिससे पाइल्स की समस्या भी ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएगी। जूसीज की जगह फलों का सेवन करें और वो भी बिना छीले हुए फल। जिस तरह से आजकल ट्रेंड हो गया है कि सेब यदि खाते हैं तो छिलका उतार कर खाते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होती हैं उनका जो छिलका होता है वो एक्चुअली फाइबर ही होता है, जो उस फ्रूट
या सब्जी को पचाने के लिए जिम्मेवार होता है। तो यदि हम रफेज को, यदि हम फाइबर को अलग कर देंगे तो वो चीज़ आसानी से पच नहीं पाती है। सिर्फ गेहूं की जगह मोटा अनाज, मल्टीग्रेन या होल ग्रेन आप खाएं। यदि सिर्फ गेहूं भी यदि खाते हैं तो चोकर समेत, छानस जो होता है उसके समेत रोटियां बनाएं और उन रोटियों का आप सेवन करें। कम से कम 4 लीटर पानी पिएं और सुबह 3 से 4 गिलास पानी पीकर थोड़ा सा टहलें और उसके बाद प्रेशर बनाकर ही फ्रेश होने के लिए जाएं। जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, जैसे बच्चे या यूथ जो है वो जिम में जाकर ट्रेनिंग करता है, तो जिम में जो वेट लिफ्टिंग की जाती है, वेट लिफ्टिंग करते हुए सांस को रोक लेते हैं और हमारी मसल्स को, जो हमारी नीचे की मसल्स हैं उनको लूज छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड पूलिंग शुरू हो जाती है। इसलिए यदि आप वेट लिफ्टिंग करते हैं तो मूल बंध लगाकर ही वेट लिफ्टिंग करें। इससे आपकी मसल्स जो हैं वो टाइट रहेंगी और इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि ओवरवेट हैं तो वेट मैनेजमेंट अवश्य ही करें। ओवरवेट हैं यानी कि आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, यानी कि आपकी लाइफस्टाइल ख़राब है, यानी कि आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं। इसलिए वेट मैनेजमेंट करें। सब्जियां, फल और लस्सी इनका खूब सेवन करें। अब देखते हैं हमें इस प्रॉब्लम में क्या नहीं करना चाहिए। जब हम ऑफिसेज में जाते हैं तो आजकल ट्रेंड बन गया है टाइट और थिक कपड़े पहनने का। तो टाइट और थिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, विशेषकर उन लोगों को जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है। उन्हें कंफर्ट क्लोथिंग अपनानी चाहिए। नॉन वेज, स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, जंक फूड, पैकेज्ड फूड, मैदा इत्यादि इन सब का हमें त्याग कर देना चाहिए। ज़्यादा समय तक कमोड पर ना बैठे रहें। आजकल जो वेस्टर्न स्टाइल के कमोड चल रहे हैं, अब बच्चों की और बड़ों की भी यह आदत हो गई कि न्यूज़पेपर या मोबाइल फ़ोन लेकर कमोड पर बैठ जाते हैं। उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। कोशिश करें कि इंडियन जो टॉयलेट्स हैं उसी पर आप फ्रेश होकर आएँ और वेस्टर्न टॉयलेट्स को ना कहें। इन सब के अलावा एक महत्वपूर्ण नुस्खा मैं आज आपको बताता हूँ। रात को सोने से पहले 2 अंजीर भिगो दें। सारी रात जो अंजीर भीगी हैं, ओवरनाइट जो सोक्ड हैं, उन अंजीर को सुबह फ्रेश होने के बाद चबा चबा कर खाएं। और उन अंजीर को खाने के बाद 2 अंजीर उसी समय, सुबह के समय पर दोबारा से भिगो दें और रात को यदि आप फ्रेश हो सकते हैं तो फ्रेश होने के बाद उन 2 अंजीर को खाएं। यानी 2 अंजीर रात की भिगोई हुई हमने सुबह खाई और सुबह की भिगोई हुई हमने रात को खाई। इस तरह से हमें 1 हफ्ते तक अंजीर का सेवन करना चाहिए। इससे जो हमारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन इससे लूज हो जाता है, इंटेस्टाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और जो कब्ज है उसकी समस्या ख़त्म हो जाती है। कब्ज की समस्या यदि ख़त्म हो गई तो ऑटोमेटिकली पाइल्स की समस्या तो ख़त्म हो ही जाएगी। इसलिए इस नुस्खे का अवश्य ही प्रयोग करें। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और योगाभ्यास और लाइफस्टाइल में चेंज करके आप अपनी इस पाइल्स की प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सकेंगे। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।